सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान सूर्यदेव की पूजा का विधान बताऊंगा। साथ ही आपको किस प्रकार से छठ पूजा करनी है वह भी महत्व बताऊंगा। छठ पूजा का दिन बड़ा दिन होता है। ये 36 घंटों का जो व्रत होता है बड़ा ही कठिन और पवित्र व्रत है। छठ पूजा के दौरान सूर्यदेव की पूजा के साथ साथ उषा और प्रत्युषा की भी आराधना की जाती है। अर्थात प्रातःकाल में सूर्य की प्रथम किरण उषा तथा सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ देकर उसकी उपासना की जाती है। पहले यह पर्व पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता था, लेकिन अब इसे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिवसीय पर्व है। इसका प्रारंभ कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा कार्तिक शुक्ल सप्तमी को यह समाप्त होता है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे तक कठोर व्रत करते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी का नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की साफ सफाई की जाती है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान कर पवित्र विधि से बना शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करते हैं। भोजन के रूप में वह शाकाहारी भोजन ही लेते हैं। इसमें कद्दू, चने की दाल और चावल ग्रहण किया जाता है, जिसका विशेष महत्व है। दूसरा जो दिन होता है वह कार्तिक शुक्ल पंचमी खरना कहलाता है। इस दिन व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के पश्चात संध्या को भोजन करते हैं। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को बुलाया जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर, यानी इसमें चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता, गन्ने के रस से खीर बनाई जाती है। इस दिन आप पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान सूर्यदेव की आराधना कर सकते हैं। इसका विशेष महत्व है। भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सूर्यदेव की पुत्र प्राप्ति का मंत्र भी मैंने आगे स्क्रीन पर दिया हुआ है, वह लिख करके रख लें। और प्रतिदिन सूर्यदेव को सुबह के समय अर्घ देते हुए उस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। काफी लोग ऐसे हैं जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पाती, शादी के कई साल बीत जाते हैं, तो उनको इस दिन अवश्य ही सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। इसमें गन्ने के रस से बनी हुई चावल की खीर बनाने का विशेष महत्व है। प्रत्येक इंसान यह खीर बना सकता है। जो व्रत रख रहे हैं वो भी और नहीं रख रहे हैं वो भी, रखते हैं वो तो नियम निभाते हैं। बाकी जो व्रत नहीं करते वो भी गन्ने की रस का खीर बना करके भोग लगा करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे। चावल की खीर, दूध, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती हैं। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में मेवा और चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। चढ़ावे के रूप में लाया गया सांचा और फल ही छठ प्रसाद के रूप में सम्मिलित होते हैं। संध्या के समय बांस की टोकरी में अर्घ का शुभ सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती नदी के तालाब किनारे पर एकत्र होकर सामूहिक रूप से सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। विशेष महत्व है इसका जो है। छठ का व्रत बहुत कठोर होता है। इसमें 4 दिवसीय व्रत रखा जाता है। व्रती को लगातार उपवास करना होता है। इस दौरान व्रती को भोजन तो छोड़ना ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसे भूमि पर शयन करना पड़ता है। इस पर्व में सम्मिलित लोग नए वस्त्र धारण करते हैं, परंतु व्रती बिना सिले का वस्त्र पहनते हैं। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहन करके यह पूजा करती हैं। छठ पर्व कैसे प्रारंभ हुआ, इसके पीछे अनेक कथाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और सीता मैया ने उपवास रखकर सूर्यदेव की आराधना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति से बनाई गई खीर दी थी। उसके प्रभाव से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गई और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगी। तभी भगवान की मानस कन्या देव
सेना प्रकट हुई। उसने कहा कि आप प्राण न त्यागें। प्राण त्यागने लगे, तभी माता ने उन्हें रोका। उनसे कहा कि सृष्टि के मूल प्रगति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण वह षष्ठी हैं। उसने राजा से कहा कि वह उसकी उपासना करे, जिससे उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा ने पुत्र की इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व का आरंभ महाभारत काल में भी हुआ था। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा की थी। वह प्रतिदिन घंटों तक कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। आज भी छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्यदेव की पूजा हुई थी। पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य देवता भी माना जाता है। भारत में वैदिक काल से ही सूर्य की उपासना की जाती है। देवता के रूप में सूर्य की वंदना का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्तक पुराण आदि में इसकी विस्तार से जानकारी दी गई है। उत्तर वैदिक काल के अंतिम कालखंड में सूर्य के मान्य रूप की कल्पना की जाती है। ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेज से धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। यह पुत्र प्राप्ति मंत्र है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, शादी के काफी साल बीत चुके हैं या पहले से कन्याएं, तो उनको जरूरी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दिन इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से, लेकिन ये जो दिन है ये विशेष ही महत्वपूर्ण। एक लोटे में जल भरें, उसमें चावल डालें, दूध डालें, साथ ही उसमें रोली डालें, एक गुलाब का पुष्प डालें। अब सूर्यदेव की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। इससे भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पुत्र प्राप्ति के साथ साथ कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं। हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर के व्यापार व गृहस्थ जीवन में खुशहाली लाते हैं। तो छठ पर्व बहुत ही बड़ा दिन होता है और पूरे उत्साह के साथ में, पूरे भक्ति भाव के साथ में यह पर्व मनाया जाता है। भगवान सूर्यदेव भी प्रसन्न होकर के सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने ये बताया है, ये नियम है इनके, उसी प्रकार से व्रत करना चाहिए। व्रत किया जाता है और प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इस दिन गुड़ की या गन्ने की रस की खीर बना करके भगवान को भोग लगा के सूर्यदेव की तरफ रख करके उस प्रसाद को और इस प्रसाद को खाना चाहिए। इससे पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम सूर्याय नमः।